कौन कहता है भाई डॉक्टर डूम किसी से नहीं डरता है? इसकी भी बहुत ज़्यादा फटती है, लेकिन ऐसे नहीं फटती है इन चुट्टू मुट्टू अवेंजर्स से नहीं फटती है। ऐसे अपना थॉर हो गया या फिर बाकी जैसे कैप्टन मार्वल हो गई, इन सब की पावर्स को तो ये अपनी जो इसके पास भी कॉस्मिक पावर मिल चुकी है उनसे ऐसे ही हरा देगा। बट यहाँ पर बात आती है एक फॉर्मूल की जो कि आज कॉमिक्स रह चुका है। तो यहाँ पर रीड रिचार्ड सबसे आगे आता है। तो रीड रिचार्ड्स और डॉक्टर डूम एक टाइम पे तो कॉमिक्स में लाइक फ्रेंड होते हैं। वो एक लैब में भी संग में काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर डूम उनका साथ देता है ज़्यादातर। और ये हमने देखा 2017 की एक ऐसी मूवी में जो कि शायद फैंटास्टिक फोर की थी, लेकिन वो चली नहीं। बट मैं तुम्हें उसको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो एज इट इज बिल्कुल डूम और रीड रिचार्ड्स की बिल्कुल सेम है जैसे कि ये कॉमिक में करते हैं। मतलब कॉमिक में रीड रिचार्ड्स और डॉक्टर डूम पहले एक साथ में होते हैं, फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके बाद में डॉक्टर डूम और रीड रिचार्ड्स दोनों की थॉट्स अलग हो जाती हैं। और इन थॉट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक होता है। ओके, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉमिक के हिसाब से, डॉक्टर डूम इस फैमिली का यानी अपना ह्यूमन टच है, द थिंक है और शू स्टॉर्म है, फ्रैंकलिन रिचार्ड्स है और रीड रिचार्ड्स है। इस फैमिली का काफ़ी बड़ा डाई हैड फैन होता है। मतलब उसको फील होता है कि हाँ दुनिया में कोई ऐसा है जो उससे रिलेट करता है, जिस फैमिली को वो जानता है। और द फिगर आउट के बाद में तो वो सब कुछ ख़त्म करने चला जाता है और उन्हीं लोगों को शामिल करता है अपनी उस तबाही में जो लोगों को वो पहले जानता था, मीन्स रीड रिचार्ड्स को जानता था। और हमने एवेंजर्स डूम्सडे के हाल फिलहाल के ट्रेलर में देखा भी है। पता है रीड रिचार्ड्स क्या बोल रहा है डॉक्टर डूम से, क्या तूने क्या ये, मतलब इस चीज़ से पता चलता है कि डॉक्टर डूम और रीड रिचार्ड्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रह चुका है। इन्होंने फैंटास्टिक फोर जो भी नई वाली फर्स्ट स्टेप आई थी उसमें ऐसे दिखाया है जैसे उसका कोई मैटर ही नहीं था डॉक्टर डूम से, एक्सिट ही नहीं करता कोई और सुपर हीरो। और अब यहाँ पे मालूम लीक्स क्या निकल के आ रही है, क्रिस इवांस भी वहीं का है और डॉक्टर डूम भी वहीं पे रह रहा था। तो वेल एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस को नहीं छोड़ सकते, शायद वो भी इसकी फैमिली का कुछ हिस्सा हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि गैलेक्टस को खाना खाने बुलाया होगा कभी डॉक्टर डूम ने या रीड रिचार्ड्स ने। देखो ये जो ट्रेलर है ओके अवेंजर्स डूम्सडे में जो स्पेशल ट्रेलर था ऑफ कोर्स, अब यार ये बाकी ऑफिशियल ट्रेलर में इतना कुछ नहीं दिया इन्होंने, जो स्पेशल ट्रेलर में दिया सच में मज़ा आ गया इस ट्रेलर को देखने के बाद। इसमें सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं। अवेंजर्स डूम्सडे में क्या स्टोरी होगी, मतलब डॉक्टर डूम क्या करेगा, जस्ट आई फील लाइक दैट। ओके, तुम मेरी वीडियो इस टाइप से मत देखो कि कोई इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बस ये सोचो कि यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब तेरी पीछे क्या है, ओ भाई डरा रही, मैं इसको वीडियो में रखने वाला हूँ, भाग भाई। अच्छा मैं इसको हटा के आता हूँ। ओके फिनिश दिस वर्क। तो बात ये थी डॉक्टर डूम जिस भी एवेंजर्स से लड़ रहा है ना, लाइक एक्समैन हो गए, थोर हो गए, सबसे बेनिडर होकर लड़ रहा है यार। मतलब उसे पता नहीं है कि और कितने एवेंजर्स उससे फाइट करने के लिए आ सकते हैं, बट जो उसका मैजिक है, जो पावर, जो फॉर्मूला उसने ले रखा है, उसके थ्रू वहीं पे एग्जिट स्टिल खड़ा है। आ जाओ निपट लेंगे। वो थानोस वाला हिसाब नहीं है कि मैं अपनी आर्मी को लेकर आता हूँ। मालूम है डॉक्टर डूम का यहाँ पर क्या हिसाब है, अगर उसे लगता है कि मेरे पास आर्मी खत्म हो गई है तो वो कुछ नहीं करेगा भाई, सीधा जो मरे हुए लोग हैं ना इन एवेंजर्स के, उनको ही उठा के कह देगा उठो और लड़ो। डॉक्टर डूम ने बोला था एक सीन में कि मैं डेथ को कंट्रोल करता हूँ, मेरे सामने समय और डेथ कुछ भी नहीं है। समय का बोला था या नहीं, आई थिंक मैं भी एक डॉक्टर डूम हूँ तो मैंने ये बढ़ा दिया, बट उसने डेथ को तो बोला था, उसने बोला था कि मैं मौत को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो बंदा डेथ को कंट्रोल कर सकता है, तुम सोचो वो मल्टीवर्स लेवल पर कितनी ज़्यादा पावर हैंडल करता है, उसके सामने सच में थोर क्या है। वैसे इसके स्पेशल ट्रेलर की बात करो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ वो जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मालूम है, इसका जो पीछे का इंटीरियर है जिसमें डॉक्टर डूम बैठा है अपने थ्रोन्स पे, उसके जो पीछे का इंटीरियर है वो सेम हमने एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर, अब तक जितने भी ट्रेलर आए उसके लोगों के पीछे जो उसका इंटीरियर है ना, सेम वही इंटीरियर उन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर डूम को थोड़ा साइड से करता हूँ, हम थोड़ा सा देखते हैं विजन क्विस्ट को। वेल मैंने विजन क्विस्ट का ट्रेलर देखा, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वेल इस चीज़ से नहीं कि ट्रेलर गलत था या मार्वल का डिसीजन गलत था, बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत गलत हुई। अगर आप लेके आ रहे थे ना अल्ट्रॉन को, वो अल्ट्रॉन जो मेरा सबसे फेवरेट विलन है, वैसे सारी फेवरेट विलन है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो विलन है ना, जो कुछ कर सकता था बहुत कम समय में, उसको जल्दी से उसमें ख़त्म कर दिया। जाहिर सी बात है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, बट आई थिंक अगर वो थोड़ा और टाइम रिलाइव कर जाता ना, मल्टीवर्स तक जल्दी पहुंच जाता प्लेनेट्स पर, क्योंकि जाहिर सी बात है रोबोट्स को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ग्रेविटी से, वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फाइनली ये था, तुम इस चीज को समझो। ओके आपने अल्ट्रॉन को दिया, मतलब ठीक से देखो तो ये अनएक्सेप्टेड था यार। ओके अल्ट्रॉन आ गया,
बट थिंक करो यहाँ पर डॉक्टर डूम और अवेंजर्स डूम्सडे का ओरा मालूम है पीक पे है, तगड़ा हो रहा है इस टाइम पे। ओके, अवेंजर्स डूम्सडे के टेलर का, उसकी वो 2 फिंगर वाली चीज़ का। तो इस टाइम पे अगर ये अल्ट्रॉन को और विजन गुस्ट के टेलर को थोड़ा सा लेट कर देते, या ऐसा कर सकते थे जो विजन गुस्ट का टेलर आया है उसमें विजन को और बाकी कैरेक्टर उन सबको दिखाते, बट जहाँ पे अपना अल्ट्रॉन शो हुआ है ना उसको थोड़ा सा हाइड कर देते, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद में हमारे पास कुछ होता जो हाइप बनती। पता नहीं क्या रहने वाला है, मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जस्ट अवेंजर्स डूम्सडे के बाद जो देखने में मज़ा आए, और ये सच में अल्ट्रॉन ही था। बट अब मैं डिसअपॉइंटेड तो नहीं बोलूँगा, देखते हैं कैसा रहता है, और रहेगा तो अच्छा ही। मैं मार्वल की सीरीज़ है, HBO की सीरीज जितनी भी आती हैं काफ़ी परफेक्ट होती हैं सच में भाई। मार्वल फैंस तो इनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो मैं तो देखने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ तुमने नोटिस की इस घुस्ट वाले टेलर में, तुम्हें कहीं भी वांडा देखने को नहीं मिली। पता है कुछ पास स्टोरीज में वांडा को दिखाया, या हो सकता है वांडा के कुछ न्यू शूट्स भी हुए हों, लेकिन वो सारे पास्ट के हुए होंगे, कोई भी रिसेंट में सीन नहीं है। इन्होंने छुपा रखा है ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो विजन गुस्ट है उसकी मेमोरी जाने के बाद की स्टोरी है, ये विजन और वांडा को रिलेट नहीं करती, वो कहीं और चले गए। और मेरे ख्याल से अगाथा को इस सीरीज़ में कम बैक करना चाहिए। और मैंने एक रील देखी थी पीजे की इंस्टाग्राम पे, पीजे हाँ वही यूट्यूबर, जस्ट उसकी शादी करा दी यार वेनेसा किर्बी से। शायद मैं नाम ठीक भी ले रहा हूँ, सिडनी स्वीनी है, वेनेसा किर्बी है, अरे वही जो अपने फैंटास्टिक फोर में आई है, रीड रिचर्ड्स की बेबी है, उसके साथ उसकी रील्स वायरल हो रही हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है पीजे ने उसकी याद में एक बार इससे बैक आते हैं, बट हाँ पीजे ने इसको एंजॉय किया है। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो भाई अनएक्सेप्टेड चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तुम समझो यार, मतलब सीक्रेट वॉर की कास्ट रिवील हो चुकी है, और मालूम है इतने बंदे इस कास्ट में हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गांव में उतने बंदे नहीं हैं जितने इन्होंने उस कास्ट में डाल रखे हैं। मतलब तुम समझ सकते हो फैंटास्टिक फोर के सारे बंदे, और उस कास्ट को देख के मालूम है आई थिंक हो सकता है वो अभी मार्वल ने अनाउंस ना की हो, थोड़े कम लोग अनाउंस किए, बट तुम्हें पता है उस सीक्रेट वॉर की कास्ट को देख के हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाती है, जो बंदे उस कास्ट में है ना वो ये कंफर्म करते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में वो ख़त्म होने वाले नहीं है। उसमें मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स डेड नहीं होंगे, जैसे कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। एवेंजर्स डूम्सडे में रिलाइव और सर्वाइव करेंगे एवेंजर्स भी, बट कैसे करेंगे? अब टॉमी मैगवायर वाले की मैं बात नहीं कर रहा, उसका क्या होगा, बट यार मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है। कहीं मार्वल हमारे पुराने ओजी स्पाइडरमैन्स को ख़त्म करने का काम तो नहीं कर रहा अपनी मूवीज़ में? मतलब टॉम हॉलैंड को तुम्हें रखना है कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपनी मूवीज़ में लाके तो मत मरवाओ। क्या मतलब क्या बिगाड़ा टॉमी मैगवायर ने? बस वो वैसे ही जैसे तीनों स्पाइडरमैन नो वे होम में आए थे, पर ठीक है वो वापस गए, उसके बाद यही तो होगा ना कि टाइमलाइन क्रिएट हुई होगी टॉमी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से, बट वो तो अमेजिंग स्पाइडरमैन से भी हुई थी। सबसे फर्स्ट स्पाइडरमैन को मार रहे हो तुम, हाँ बट यहाँ पर एक बहाना दे सकते हो, उसको ब्लैक सिम्ब्यूट वाला सूट पहना दो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। मतलब कैसे मारा? और ये जो लीड हो रहा है ना अभी अपना न्यू एवेंजर्स, वाई येलिना, जो कि कहती है पिद्दी पिद्दी से, अब ये पिद्दी से हो जाएंगे। उस टीम का जो लीडर बनेगा मेरे ख्याल से टॉमी मैगवायर बनेगा। ये उड़ी उड़ी बात मैं कह रहा हूँ, सुनना मत इसको। और लौट के सारी बातें वहीं पर आती हैं यार, अगर ठीक से बात करो एवेंजर्स डूम्सडे की। ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ एक चीज़ देखो, इन्होंने प्लान बिल्कुल सिंपल रखा है जैसे कि कॉमिक में है, और जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता है। मतलब जितने भी एनालिसिस करने वाले यूट्यूबर्स हैं और बाकी सब जितने भी लीक्स देने वाले हैं जो कि ईस्टर एग्स ब्लॉग कर देते हैं, उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। बड़ी सिंपल स्टोरी रखी है इन्होंने। मतलब डूम जाहिर सी बात है सीधा साधा कह रहा है तुमने टाइम ट्रेवल किया, जिसने भी किया, वो स्पाइडरमैन की मूवी में हो या फिर अवेंजर्स ने किया हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका अर्थ, उसका होम डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली खत्म हो गई। वो बदला लेगा भाई, हर बंदा बदला लेता है, जिससे जब सब कुछ छीन लिया जाता है ना तो वो बदला लेता है। यही लाइंस रखी है, यही स्टोरी रखी है, जो कि काफ़ी सिंपल है। मतलब ऑडियंस को अब वो चीज़ पता है, तो बस देखना है वो होगा कैसे, और मार्वल इसी चीज़ के लिए तो बना है। बोल यहाँ तक झेल लिया तो बस लास्ट में एक चीज़ सुनते जाओ। मतलब तुम समझ सकते हो एक्समैन अब अच्छे लग रहे हैं, और ये अच्छे क्यों लग रहे हैं तुम्हें पता होगा। मतलब उनके बीच में, एक्समैन के बीच में इस टाइम पे पता है कौन खड़ा है? एक्समैन के बीच में खड़े अपनी सेडी सिंह। बट उन बड़ों के बीच में यार अब कुछ ऐसा है जो काम का है। माना जो सेडी सिंह है वो जीन ग्रे का रोल प्ले करेगी, उसके बाद फिनिक्स पावर्स मिलने के बाद में वो कुछ ऐसा धमाका करेगी जो अवेंजर्स और एक्समैन नहीं कर सकते। एक्समैन से नहीं रखा है, डायरेक्ट स्पाइडरमैन से दिखाया है। जो अब न्यू वाली जीन ग्रे है वो परफेक्ट लग रही है, और उसके साथ में जितने भी एक्समैन की न्यू कास्ट है मैं उनको देख भी नहीं रहा भाई, मुझे बस सेडी सिंह को देखना है। जीन ग्रे के रोल में वो क्या क्या मतलब कैसी पावर्स का यूज़ कर, बड़े बड़े से बुढ़ों के अंदर में हमें एक अनार देखने को मिलेगा। तो हम वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और जस्ट लाइक दिस वीडियो ओके एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।